यार एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, कि आपको कभी आपके किसी दोस्त ने बोला है भाई मैंने क्रिप्टो में पैसा डाला और 3x हो गया? आई होप आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे रील्स, एड्स या फिर शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं कि मैंने क्रिप्टो से 3x, 10x, 100x तक के रिटर्न जनरेट किए हैं। इन सारी चीजों को देख करके तुम्हारे मन में थॉट्स आते हैं कि आखिर ये होता क्या है, मैं कहां से शुरू करूं, क्या ये सच में रियल है, क्या क्रिप्टो में सच में पैसे बनाए जा सकते हैं, क्या क्रिप्टो में सच में 10x, 20x, 100x तक के रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं? तो आज एक रियल स्टोरी से स्टार्ट करता हूं जो कि मेरी खुद की स्टोरी है। आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब क्रिप्टो में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो जो मेरा डे 1 था उस दिन पे मैंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे क्रिप्टो में मैंने 10,000 रुपए डाले। शाम होते होते उस 10,000 में से मैंने 7,000 लॉस कर दिया था। मेरे अकाउंट में सिर्फ बचे थे 3,000 रुपए। अब मैं बस बैठ करके ये सोच रहा था कि आखिर मेरे से गलती क्या हुई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि एक दिन में मैं 7,000 का लॉस कर लिया। ये सिलसिला जारी रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस दौरान मैंने सिर्फ 7,000 ही लॉस नहीं करे, अगले 6 महीने में मैंने अपने पूरे कैपिटल से 1,20,000 तक का मैंने लॉस कर दिया। ट्रेडिंग के साथ साथ मैंने फोकस किया कि आखिर और कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे जाननी जरूरी है। इन सारे लॉसेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि मार्केट क्या होता है, कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, कब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए। इन सारी स्ट्रैटेजी एंड लर्निंग को यूज करके मैंने अपने एक अकाउंट को लास्ट 1.5 ईयर्स में 31,750 से लेकर के 5 लाख तक ग्रो किया है। और उस अकाउंट से सिर्फ मैंने 5 लाख ग्रो नहीं किया है, पिछले एक साल में उस अकाउंट से मेरा ऑलमोस्ट 80% का विड्रॉल रहा है। तो जो 5 लाख रुपए हैं वो तो है ही मेरे प्रॉफिट के, लेकिन उसके अलावा भी मैंने पिछले एक साल में 80% का रिटर्न वहां से जनरेट किया, जो कि मैं बाहर विड्रॉ करके लाया हूं। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ चार्ट्स पे बैठता था, मुझे बस पता होता था कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करें तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी या फिर सिर्फ चार्ट देख करके आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ट्रैक करनी पड़ती है एक ट्रेड के साथ साथ, और एग्जैक्टली यही चीजें मैं आपको देने आया हूं इस फ्री कोर्स के द्वारा। नो जार्गन, नो कंफ्यूजन, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा एक, क्रिप्टो एक्चुअली में होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में, दूसरा बिटकॉइन और इथेरियम में फर्क क्या है, तीसरा क्या ये सेफ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और देखते हैं आखिर क्रिप्टो होता क्या है। ओके, सोचते हैं नॉर्मल पैसा होता क्या है। जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और को पैसे ट्रांसफर करते हो तो इन सब के बीच में होता क्या है, आपका बैंक आपके अकाउंट से पैसे काटता है और जिसे आप भेज रहे हो उसके अकाउंट में वो डाल देता है। सिंपल सा है, बट एक प्रॉब्लम है, यहां पे बीच में बैंक है जो कि एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है हमारे और हमारे दोस्तों के बीच में, जहां पे हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सिंपल टर्म में मैं आपको अगर समझाऊं तो क्रिप्टो ने इसी मिडिल मैन को हटाया है। जब आप बिटकॉइन या क्रिप्टो में पेमेंट्स करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पे कोई बैंक्स नहीं होता, किसी बैंक को पता नहीं होता, किसी गवर्नमेंट को नहीं पता है कि आप कहां पे किसी पैसे भेज रहे हैं, किसे आप क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हैं। ये ट्रांसफर सीधे होता है आपके और आपके दोस्त के बीच में, इसके बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं होता है। अब आप पूछोगे कि आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे है, ये है क्या? ये पॉसिबल हो पाया है एक चीज की वजह से जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिरकार ब्लॉकचेन है क्या? अब देखो, ब्लॉकचेन एक ऐसी पब्लिक डायरी है जहां पर कि सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, और ये डायरी एक सिंपल कंप्यूटर पे नहीं बल्कि लाखों कंप्यूटर पे एक साथ होती है। तो कोई एक इंसान इसे हैक या चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब कि कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, कोई एक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, जैसे आरबीआई हो गया, कोई एक बैंक कंट्रोल नहीं करता है। अब आते हैं कॉमनली कंफ्यूज वाली चीज पे, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम आखिर है क्या? बहुत लोग पूछते हैं क्या दोनों चीज एक है? नहीं, ये दोनों चीजें एक नहीं है। आप बिटकॉइन को गोल्ड की तरह समझो, जैसे लोग गोल्ड स्टोर करते हैं वैल्यू के लिए, इसी तरीके से बिटकॉइन भी यूज होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। मोस्टली लोग इसे पैसा रखने के लिए यूज करते हैं। अब इथेरियम को समझते हैं। इथेरियम एक अलग ही गेम है। इथेरियम सिर्फ पैसा नहीं, ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है। जैसे एंड्रॉयड पे ऐप चलते हैं उसी तरीके से इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एप्स बनी हुई हैं जो कि इथेरियम के ऊपर वर्क करती हैं। आई होप आप लोगों ने एनएफटीज के तो नाम सुने ही होंगे। मोस्टली जितने भी एनएफटीज अभी तक बनी है मोस्टली वो इथेरियम के ऊपर ही बनी है। आई होप आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, डेफी। डेफी का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये भी लार्जली इथेरियम के ऊपर ही बना हुआ है। अब अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि बिटकॉइन और इथेरियम है क्या, तो आप बिटकॉइन को ऐसा समझ सकते हो कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है और इसे लोग सेफ या फिर वैल्यू के लिए स्टोर करते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करके इसे वैल्यू या फिर पैसे को बढ़ाया जा सके। वहीं पे इथेरियम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एंड्रॉयड एप्स हो गए या फिर एंड्रॉयड का एक फोन हो गया, एक नेटवर्क हो गया, एक सिस्टम हो गया।
जो कि एक वर्ल्ड कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसके ऊपर की बहुत सारे एप्स हो गए, बहुत सारे फाइनेंस की चीजें होगी जो कि बनी हुई हैं। और तो और बहुत सारे अल्ट कॉइन्स है जिनका अपना अपना यूज केस है, बट एज अ बिगिनर आपको इन दोनों को पहले समझना चाहिए, बाकी सारी चीजें सिमिलर ही हैं। अब आइए एक ऑनेस्ट बात करते हैं जो कि बहुत लोग नहीं बोलते हैं, क्या क्रिप्टो सेफ है? बहुत ही शॉर्ट आंसर दूंगा, ये डिपेंड करता है आपके यूज केस पे कि आप आखिर क्रिप्टो को यूज कैसे करते हो। अभी अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हो तो आखिरकार आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है क्रिप्टो से? अब आइए देखते हैं कि क्रिप्टो में रिस्क क्या है। इसे हम समझेंगे तीन मेन चीजों से। सबसे पहला वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो स्टॉक्स की तरह रेगुलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे 20%, 30%, 50%, 100% के ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में मूव आना बहुत ही आम बात है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, ये चीज आपको हमेशा समझ के चलना होगा, और ये एक फैक्ट भी है। दूसरा, यहाँ पे स्कैम्स बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको 1 महीने में या 10 दिन में, 15 दिन में आपको 100x तक का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन जहां पर भी इतनी बड़ी रिटर्न की गारंटी मिल रही हो, आप रिटर्न का कमिटमेंट मिल रहा हो, आप समझ जाओ कि वो फेक प्रोजेक्ट है, वहां पे आपके पैसे डूबने वाले हैं। तो इन सारे स्कैम से बचने की कोशिश करो एंड ट्राई करो कि जो बड़े कॉइन्स है उनमें आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करो। तीसरा, फोमो। जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो बिगिनर्स होते हैं वो बिना कुछ सोचे समझे पैसा डाल देते हैं मार्केट में, और उनका वहां पे लॉस हो जाता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है। और जब मार्केट मूव दे देता है तब आप क्रिप्टो में एंट्री करते हो, वहां पे आप पैसे डालते हो, तो ऑब्वियसली कोई भी मार्केट अगर टॉप पे तो वहां पे अगर आप पैसे डालो तो वो एक रिस्की है। ये सारे कुछ बड़े रीजंस है कि बिगिनर्स लॉस करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। बट ये भी बात सच है, जो लोग रिस्क को समझ के प्रॉपरली सीख के स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जब मैं स्टार्टिंग में क्रिप्टो में ट्रेड करता था तो बिना सीखे, बिना कुछ समझे मैं ट्रेड करता था, वहां पे मैंने बहुत बड़े लॉसेस किए। लेकिन जब से मैंने लर्निंग पे फोकस करा, मेरे को एक इनफ नॉलेज हो गया, जब मैं मार्केट को समझने लगा, उसके बाद से अगर आप अभी देखोगे तो मेरे को रेयरली कोई ऐसा महीना होता है जहां पर कि मेरे को लॉस है। मैंने तो आज तक कोई ऐसा महीना मेरे को मिला ही नहीं कि मैं उसे रेड में क्लोज किया हूं, एक्सेप्ट अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 का घटना आप सबको पता है, क्रिप्टो में सबसे बड़ा क्रैश आया था। उस महीने के बाद से आज तक मेरा कोई ऐसा महीना गया नहीं है, या फिर उसके पहले का भी कोई ऐसा महीना नहीं है जहां पर कि मैंने लॉस किया हो। ओके, तो अब आपको पता चल गया है कि क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है, आखिर यहाँ पे चीजें कैसे चलती हैं। बट एक प्रॉब्लम है, जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि आखिरकार क्रिप्टो में आप ट्रेड कहां करोगे, कैसे करोगे, तब तक आप क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंडिया में कैसे सेफली और लीगली ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में, और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको वहां पे कैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स लेने होते हैं, कैसे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, वहां पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप वहां पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स कर सकते हो, क्या वो प्लेटफॉर्म सेफ भी हैं या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और आप कमेंट में हमें बताओ कि क्रिप्टो के बारे में आपके अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, आखिर आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आप कंफ्यूज रहते हो, आपको अभी भी कंफ्यूजन है। मैं पर्सनली इन सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और अगले वीडियो में इन सारे कमेंट्स को मैं कवर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।